बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बल तथा गति के नियम के अंतर्गत में गैलीलियो जी का बताया हुआ एक नियम है, उसे हम लोग जड़त्व के नियम कहते हैं। मेरे बच्चों, जड़त्व के नियम का खोज अगर पूछा जाए कि जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो आप सबको बताना है गैलीलियो गैलीलियो। अब आपको यह भी समझना है कि जड़त्व के नियम के अनुसार क्या होता है। सर, जड़त्व के नियम में क्या कहा गया है? तो वस्तु अगर विराम अवस्था में है, यानी रुका हुआ है, तो उसकी प्रवृत्ति होती है, वो चाहता है कि मैं रुका हुआ ही रहूं। या गति में एक समान चाल से गति में है, तो वो वस्तु चाहता है कि हम गति में ही रहूं। बात समझ आ रहा? यानी जड़त्व के नियम के अनुसार गैलीलियो के अनुसार कहा गया है कि विराम वाला वस्तु विराम में ही रहना चाहता है और गति वाला वस्तु गति में ही रहना चाहता है। इसलिए जड़त्व को दो वर्गों में बांटा गया, एक विराम के जड़त्व और एक गति के जड़त्व। एक विराम के जड़त्व और दूसरा गति के जड़त्व। मेरे बच्चों, विराम का जो जड़त्व है, इस जड़त्व के कारण वस्तु की जो विरामावस्था है उसमें ही रहने की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति के मतलब आप ये बोल सकते हैं कि विरामावस्था में रहने वाले वस्तु वो चाहता है कि मैं विराम में ही रहूं। कैसे रहूं? और दूसरा है आपको गति के जड़त्व। इस जड़त्व के कारण वस्तु की अपनी गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। यानी गति के जड़त्व के अनुसार कोई वस्तु चाहता है कि मैं गति में हूं तो गति में ही रहूं। क्लियर? अब देखिए कि जड़त्व क्या प्रकार के है। अब दोनों के उदाहरण को देख लीजिए। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे घटना घटता है जो आपको इससे रिलेटेड रहता है, जड़त्व से रिलेटेड रहता है। सबसे पहला हम उदाहरण देते हैं आपको विराम के जड़त्व से। मेरे बच्चों, जब आप सफर करते होंगे बस में, ट्रेन में, ऑटो में, तो जैसे मान लो कि बस रुकी हुई रहती है ना, आप भी जाकर उससे बैठ जाते हैं। तो गाड़ी क्या थी? रुकी हुई थी, विराम में थी, सीट भी विराम में थी, आप भी जाके बैठ गए। क्लियर? जैसे ही आप बैठते हैं गाड़ी एकाएक क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो गाड़ी ना गति में हो गया, लेकिन आप कौन में थे? जैसे आप बैठे हुए हैं मेरे बच्चों, या फिर खड़ा है, मान लो कि हम गाड़ी में खड़ा हो गए, जगह नहीं मिल पाया, तो मैं ऐसे ले करके ऐसे पकड़ करके खड़ी है, ठीक है। गाड़ी चली तो आप कहाँ खड़ी हैं? गाड़ी पे। आप कहाँ खड़ी हैं? गाड़ी पे। तो आपका बॉडी का निचला हिस्सा जो है फर्श पर है गाड़ी का, अब निचला हिस्सा चल दिया तो ये वाला ऊपरला हिस्सा का हम पीछे रहेंगे, क्या कि विराम के जड़त्व के अनुसार कहता है कि अपने अवस्था को बनाए रखेंगे। तो हम लोग विराम में थे, पूरा बॉडी विराम में था, लेकिन जब गाड़ी चली तो निचला हिस्सा कहता है कि हम आगे चलेंगे, लेकिन ये कहता है कि हम पीछे रहेंगे। इसीलिए जब गाड़ी चलती है, रुकी हुई रहती है, एकाएक चलती है, तब वो कहाँ झुक जाते हैं? पीछे की ओर। कहाँ झुक जाते हैं? पीछे की ओर। पूछता है सवाल बार बार कि यदि अगर गाड़ी रुकी हुई है और एकाएक चलती है तो हम उसमें बैठा यात्री किधर झुकते हैं, आगे कि पीछे? पीछे की ओर। क्यों झुकते हैं? क्योंकि देखेंगे गाड़ी विराम में थी, उसमें बैठा सवारी भी विराम में था, लेकिन सवारी जो है, जो पैसेंजर है, उसकी बॉडी कुछ ही भाग उसके संपर्क में रहता है। जैसे सीट पर बैठे हैं तो सीट पर बैठने के बाद यहां से नीचे वाला हिस्सा रहेगा, ऊपरला फ्री है ना। तो जब गाड़ी चलेगी तो जो सीट के संपर्क में है वो तो साथ चल पड़ा, लेकिन जो फ्री वाला भाग वो कहा कि मैं पीछे ही रहूंगा। इसी कारण से हम लोग कहां झुक जाते हैं? पीछे झुक जाते हैं। और इसका लॉजिक क्या है? आप देखते हैं कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड जब आप खेलते थे, कैरम बोर्ड में बहुत सारे गोटी होते हैं। अब गोटी में एक क्या होता है उसमें जिससे मारते हैं? स्ट्राइकर। स्ट्राइकर से जब बाहर करते हैं, उस पर मारते हैं, तो जब सरियाया हुआ गोटी रहता है तो आप जिसको मारेंगे वही सिर्फ निकलेगा, सब जो कहते नीचे आके बैठ जाता है। देखे हैं? जैसे गोटी सरियाया हुआ है और आप स्ट्राइकर से एक गोटी पे खाली जब वार कीजिएगा तो जिसपे वार किए तो निकल पड़ा, लेकिन उसके बाद वाला जितने गोटी से नीचे आराम से बैठ जाता है, गेता में आराम से बैठ जाएगा। तो ये भी आपका किसका है? विराम के जड़त्व का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने कभी पौधे से फल को तोड़े होंगे। चलो सारे फल की हम बात तो नहीं करते हैं, लेकिन आप बेर तोड़े होंगे। बेर बोले तो बैर जिसको बोलते बोलचाल की भाषा में। मेरे बच्चों, जब वो टहनी में बैर फड़ा हुआ रहता है तो आप गए हैं चाह कर उसको हिलाने, ठीक है। जैसे ही टहनी को हिलाते हैं तो बैर नीचे गिर जाता है। इसका रीजन क्या है? स्थिति ऐसा है मेरे बच्चों
कि वो जो बेर लटका हुआ है वो भी विराम और उसका टहनी भी कुछ ही था, विराम में था, दोनों विरामावस्था में था। लेकिन आप जाते हैं और एकाएक टहनी को गति में करते हैं, तो जब गति करेंगे तो बेर जो है क्या है कि मैं विराम में रहूंगा, इस अवस्था में उसमें जो लगा हुआ उसका विरिंत जो होता है वो टूट जाता है। क्या जाता है? लेकिन कभी कभी ऐसा देखे होंगे आप लोग कि जब हिलाना शुरू कर दिए और उसका जो बेर था वो भी साथ साथ हिलना गया तो नहीं टूटेगा, कितना हो तो कोशिश कर लो। ऐसी स्थिति में हम लोग समझदार बच्चे क्या करेंगे, जब देख रहे हैं कि हिला रहे हैं और साथ साथ बैर भी हिलना शुरू हो गया तो हम उसको छोड़ देंगे, फिर रोकेंगे और रोक करके स्थिर होने देंगे, विराम में होने देंगे, तब ट्राई करेंगे। लेकिन सूर्या का नहीं तो गिराइए दे अब भूमि तरह हो से वो गिरेगा नहीं गिरे तो वो भी गति हो गया, गिरने वाला नहीं है। तो मेरे बच्चों विराम के जगत में उदाहरण पूछेगा तो कहना है कि सर कोई भी गाड़ी में बैठे सवारी जो होते हैं एकाएक गाड़ी को खोलने से कहां झुक जाते हैं? पीछे। मेरे बच्चों आप ये देखेंगे, ऐसे कल आपको रहते हैं उदाहरण देंगे, एक गिलास ले लीजिए, गिलास के ऊपर में आप एक ले लेते हैं कौन चीज, कार्ड ले लीजिए, हार्ड कार्ड ले लीजिए और उसके ऊपर में सिक्का को रख देते हैं। किसको रख देते हैं? और कार्ड को मारिए, कार्ड को मारे तो किसको मार रहे हैं? कार्ड को ना, सिक्का को तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही कार्ड के मारेंगे तो सिक्का कहते कि हम विराम में रहेंगे, खटाक से कहा गिलास में गिर जाएगा। देखते हैं उसको ही भाग देना चाहिए था, लेकिन नहीं भाई कहता है कि नहीं हम विराम में है तो विराम में ही रहना चाहते हैं। क्लियर? मेरे बच्चों इसका एक और अच्छा उदाहरण है कि आप लोग भले ही ज्ञान उसमें नहीं जाता लेकिन इसे प्रयोग करते हो। एक मोटा दर्री है, उसको चाहते हो कि उसमें से धूल कण बाहर निकल जाए, तो आप क्या करते हैं कि पकड़ते दूगोने से पकड़वा करके मारते डंडा से धड़ाम से, और गर्दा ही कितना गिरती गर्दा धड़ाम से मारते। क्या होता है देखो, क्या है ना कि वो जो आपका कपड़ा है उसमें जो धूल कण होते हैं, कपड़ा है विराम में और धूल कण कोची में, विराम में। आप डंडा से प्रहार किए कोची पर, दरी पर, तो दरी पीछे हटा, लेकिन वो कहते कान तक मैं यही रहूंगा, तो कहां जाएगा? नीचे। फिर मारिए पीछे हटे कोची दरी, लेकिन धूल करके मैं यही रहूंगा, तो कहां? नीचे। दिमाग काम करता है? कहेंगे सब विराम के जलात्व के उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्या आप परिभाषा भी देंगे विराम के जलात्व का? उदाहरण भी देंगे? समझ में आ रहा उदाहरण? गति के जलात्व का उदाहरण देख लीजिए। अब आप चलने लगे, गाड़ी चल पड़ी, हम लोग बतिया रहे हैं, हमारा सीट नहीं मिला है, बतिया रहे हैं समाचार। किसान से बड़ा दिक्कत होता है ट्रेन में, कोई बात नहीं है, होता है ऐसा, सफर में बात कर रहे हैं, लेकिन एकाएक भयकम लगी, गाड़ी रुक गई, समझ गए? और जब गाड़ी रुकेगी तो भाई पूरा बॉडी तो गति में था, गाड़ी भी गति में था, लेकिन जब गाड़ी रुकी तो पैर भी क्या हो गया? रुक गया, विराम में हो गया। लेकिन क्या है कि मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, तो भाई आगे गति में नहीं जाएगा ये। जब चलती हुई गाड़ी एकाएक रुकती है तो हम लोग कहाँ झुक जाते हैं? आगे। क्यों? रीजन बताना है। क्योंकि जब गाड़ी एकाएक रुक जाती है तो हम लोग फर्श पे ही गाड़ी के हैं तो नीचे वाला भाग तो रुक जाता है, लेकिन ऊपरला कहता है कि मैं अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता हूं। इसीलिए जब हम लोग चलती हुई ट्रेन से, चलती हुई गाड़ी से कूदते हैं तो कुछ दूर तक उसके साथ भागते हैं, नहीं तो क्या होगा कि चलती ट्रेन में थे तो गाड़ी भी आपका गति में था, वो आप भी कुछ में थे, गति में थे। डायरेक्ट जब कूदिएगा तो जमीन तो विराम में है, तो आपका पैर जो है से विराम में होगा, लेकिन इससे पूरा बॉडी पहुंच गया गति में है। तो इसी कूदे तो हाथ राइट भागेगा, सब नाक मुंह बराबर हो जाएगा, है नहीं? इसीलिए हम लोग को समझदारी होना चाहिए कि जब कूद रहे हैं गाड़ी से तो आपको क्या करना है कि गाड़ी के हैंडल को पकड़ले रहिए और देखिए कितना स्पीड है गाड़ी का। अगर गाड़ी का स्पीड आपके औकात से ज्यादा है तो आप ना कूदे, लेकिन देखिए कि जितना स्पीड चल रहा था तो हम भाग लेंगे, तो आराम से उसका डंडी पकड़िए और नीचे उतर के भागना शुरू कीजिए, पकड़ले रहिए। अब भागते रहिए, देखिए कि मैं इसका मेकअप में आ गया हूं, जितना पिकअप में भाग रही गाड़ी उतना पिकअप में हम भी आ गए, तब आराम से उसका कर दीजिए, छोड़िए और भागते कूद जाकर अपने से रुक जाइएगा, है नहीं? अन्यथा गिरते हैं तो कौन सी गति के जवाब के कारण गिरते हैं आप। और देखिए किसी गड्ढा को कूदना होता है, किसी गड्ढा को तो आप पीछे से जाते हैं, यहाँ से कूदना तो आप पीछे जाते, कोई सिखाया आपको नहीं है, लेकिन आप पीछे से आते हैं और स्पीड में दौड़ के आते हैं, मतलब बॉडी को गति कर दिए और गति करके उछाल मारते पैर में, जय बजरंग बली। कहा उस साइड कैसे पैर मोड़ते ना जी, उछाल गए और उछाल के पैर मोड़ लिए और फिर भी भाग रहे हैं आप, काहे?
गति के जड़त्व के कारण, क्या कि बॉडी गति में हो गया था। आप जैसे ही रनिंग करके आ रहे थे, पैर उठाए तो क्या कि बॉडी गति में आगे जाएंगे। अब कितना रफ्तार में आ रहे थे डिपेंड करता है, कितना रफ्तार में आ रहे थे। अगर ज्यादा रफ्तार रहेगा तो पैर मोड़ेंगे तो बहुत दूर तक कूदिएगा। आने की रफ्तार में आइए नहीं कीजिए, स्लो उधर से आइएगा तो कूदना है 10 फीट तो कूद जाएगा 5 फीट। ये वो गड्ढा है, कूद करके पार होना चाहिए तो गड्ढे में आराम से गिर जाएगा, है कि नहीं है। तो लंबी कूद जो होता है मेरे बच्चों, ये किसका उदाहरण है? गति के जड़त्व का। किसका? गति के। दिमाग कम कर रहा है। और देखिएगा, एक कांच है, कांच को आप पत्थर से मारिएगा, पत्थर से आप मारिएगा तब पूरा कांच चनक जाता है। लेकिन वही अगर मेरे बच्चों बंदूक से मारे तो जितना बड़ा गोली है सिर्फ उतना ही छिद्र होता है। क्यों बताओ? क्योंकि सर स्थिति ऐसा, पूरा कांच जो है विराम में है। पूरा कांच की, कांच कण से बना, छोटे छोटे कण से बना हुआ है, तब पूरा कांच कौन सी है? विराम में है। अब इधर से गोली मारते हैं आप तो गोली गति में था, गोली जौन हिस्सा पर जाएगा, जो कण पर जाएगा उसी को गति में करेगा, सब क्या रहेगा? विराम रहेगा। यानी विराम के जड़त्व के कारण यदि अगर रफ्तार से इधर से गोली जाती है तो दूसरे कणों को नहीं अपने साथ लेकर के जाता है, सिर्फ जिस पे लगा उसी को लेकर चला गया, तो सिर्फ छिद्र होगा। अर्थात तुम क्या करते हो, बड़ा सा ढेला लेते हो, उसको मारते हो तो तुम्हारे जो बल है उसमें उतना क्षमता नहीं है, तो पूरे के पूरे कण को हिला देता है, तो क्या हो जाता है? चनक जाता है पूरा, है कि नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी को यह पता चला कि जड़त्व क्या है, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, विराम के जड़त्व का उदाहरण क्या है और गति के जड़त्व का उदाहरण क्या है। समझ में आया? कि दिक्कत नहीं? तो क्या कल याद करके आएंगे? एक टॉपिक पीछे से याद करके आइएगा, ये भी सुना जाएगा। एक टॉपिक पीछे आओ, इसमें देखिए उदाहरण इसको नहीं लिखा हुआ, लिख लेना उदाहरण। विराम के जड़त्व उदाहरण लिख लेंगे ना, गति के जड़त्व उदाहरण लिख लेंगे, तो दिक्कत नहीं सर। धन्यवाद, थैंक्स।